जी किंजा, क्या हाल है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर यहाँ से जिप फाइल से जो हमने मतलब जिप फाइल अनजिप की है सिक वर्टर को, पहले हमने वो प्रोग्राम 86 में भी करना है कॉपी। हाँ उसको क्लिक तो करो ना, कुछ होता है? हाँ वो ओपन तो हो गई है ना। तो ओपन होने के बाद क्या हुआ है? अब वो फोल्डर आ रहा है सिक वर्टर का। बस ठीक है। अच्छा, आज जो मैं आपको ना अभी सॉफ्टवेयर डीएनए स्टार आपके ये इस तरह आप देखें, एम ये जो है ना मैग अलाइन आपका आ गया है। यहाँ सर्च आउट करें तो मैग अलाइन जी सर, जी ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी डीएनए की फाइल है ना जिनोमिक वाली, हम्म। वो आपने ना सिक्वर्टर में खोलनी है। अच्छा, अभी ना मैं सिक्वर्टर खोलता हूँ यहाँ पर, आपको साथ साथ समझ आएगी। सर आप रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है हो रही है। रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, हाँ जी लगा दी है। ठीक है ठीक सिक्वर्टर में जब आप इसको खोलते हैं, ये तो यस हो गया, ये हो गया ना इंस्टॉल आपका? सर एक मिनट। सिक्वर्टर आपका इंस्टॉल हो गया है? नहीं सर मैंने अभी किया ही नहीं। ये देखो मेरे इंस्टॉल ऑलरेडी हुआ हुआ है। ये इसमें ना यू ठीक है सिक्वर्टर में सर, हो रहा जाना, है इंस्टॉल। दोबारा से मैं आप ना यहाँ पर अपने सर्च बार में जाके सिक्वर्टर लिखोगे तो इसको ओपन करें, यू सिक्वर्टर। ठीक है, जब आप यू सिक्वर्टर ठीक। के बाद इंपोर्ट सीक्वेंसेस, अच्छा जो भी आपकी सीक्वेंसेस है वो आप इंपोर्ट करें इसके अंदर। डेल पी यू, उसके बाद इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं 2020, मरियम, की हो गया चौधरी। अच्छा, ये सिक्वर्टर है ना, ये ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर हम, ये सिर्फ ना हमें अक्सर सॉफ्टवेयर जो है ना, जिस तरह कई सॉफ्टवेयर है जो फास्टा फॉर्मेट में खुलते हैं, जी कई सॉफ्टवेयर है जो फिलिप्स फॉर्मेट में खुलते हैं, कई सॉफ्टवेयर है जो एमसीए या एमसीएल या डिफरेंट तरह के एमसीएस सॉफ्टवेयर में खुलते हैं, चाहे फॉर्मेट में खुलते हैं। ये सिक्वर्टर क्या करता है कि उन सिर्फ ना फाइल को कन्वर्ट करता है। अगर उसका फास्टा की फॉर्मेट है उसको डॉट phy में कन्वर्ट कर देगा, अगर डॉट phy वाली फाइल है उसको दूसरी में कन्वर्ट कर देगा। मैं अभी इसको मैं दोबारा से इसको, क्या हो गया, इसको क्लोज करता हूँ दोबारा से। मैं ना एक्स्ट्रा फाइल बंद कर दूं, मैंने बहुत खोली हुई है। सर यूजर नेम में हम कोई सा भी नाम डाल दें? ये कुछ भी डाल दें। ठीक है। अच्छा, सिक्वर्टर में मैं दोबारा जाता हूँ, सिक्वर्टर ओपन, यू सिक्वर्टर, इंपोर्ट सीक्वेंसेस, मुझे लगता है मैंने दोबारा इंस्टॉल किया है ना, उसकी वजह से फाइलें गड़बड़ हो गई। इसको ना दोबारा अनइंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। सिक्वर्टर का ये मसला हो गया मुझे लगता है।
पहले तो नहीं ऐसा हो रहा था। क्या हो गया इसको? सर ये मेरे पास भी नहीं ओपन हो रहा सिक्वेटर, वो दूसरा मैंने कर लिया। जो सर ने अब फाइल भेजी आपने उसको किया शुएब या पिछली फाइल को किया? अभी जो मैंने भेजी है ना उसको करो। मैं ना मुझे लगता है मैंने वो सिक्वेटर इसको सेट दोबारा। नेक्स्ट। हाँ जी, आप लोगों ने वो कर लिया इंस्टॉल? नहीं सर अभी नहीं, सुबह 9 बजे से लेके सर ये टाइम हो गया, राइट अप कर रहे हैं और बाकी जो थोड़े 2-3 काम रहते थे वो कर रहे थे। जी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दीजिए आपके कामों में। जी सर ये देखिए 12 घंटे हो गए सर। ये सिक्वर्टर हो गया, इसको किया यूज सिक्वर्टर। इंपोर्ट सीक्वेंसेस, फर्ज किया मैं जहां पर आपकी सीक्वेंसेस है उसको इंपोर्ट किया। डेल पीयू में जाके फिर इंटर्नशिप स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप को नहीं, रिपोर्ट 2020 भैया और ऑल फाइल इसके अंदर है कि सीडीएस सीक्वेंस है ये पड़ी। ठीक है, फर्ज किया ये सीडीएस सीक्वेंस मैंने ओपन की, इसको क्लोज कर दिया। इसको अच्छा, अब ये सिलेक्ट ऑल करके ना इसको मर्ज करना है, मर्ज सीक्वेंसेस। अच्छा अब ये इसको ना हमने अब कन्वर्ट करना है। क्या करना है? ये फास्टा फॉर्मेट, कन्वर्ट, इसको एमएसएफ फॉर्मेट में लेके जाना है हमने। ठीक है सर। अभी जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसको ऊपर आपने इसको रन करना है ना सीक्वेंसेस को, वो एमएसएफ फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। इसको एमएसएफ ठीक हो गया। सेव और ओके और क्लोज, दैट्स इट। इसका काम सिर्फ है, आपने इस फास्टा फॉर्मेट को इंपोर्ट करना है इसके अंदर, फिर मर्ज सीक्वेंसेस और उसको कन्वर्ट कर देना है किसी और फॉर्मेट के अंदर। ये इसका काम है सिक्वर्टर का। डिफरेंट दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम है। अक्सर सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, तो इसलिए हर फॉर्मेट के लिए डिफरेंट जो है ना हम अप्रोच करने के लिए हम ये यूज करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा अभी एक और सॉफ्टवेयर है मैग अलाइन, ये अभी इन्होंने इंस्टॉल किया सबने, फर्ज किया मैग। ये डीएनए स्टार जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो मैग अलाइन एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना, फाइल में जाके ओपन, ये जो अभी आपने इस फाइल कन्वर्ट की है ना इसके अंदर मैग अलाइन, वो आप इसमें इसके अंदर खोलनी है वो आपने। ठीक है। इंटर्नशिप 2020 मरियम, यहाँ पर जो एमएसएफ है ना लिखा हुआ नीचे, इसको क्लिक करेंगे तो जी सर। एमएसएफ वाली ही फाइल खुलेगी इधर। डॉट एमएसएफ ये कहाँ रहेगी? It should be there. It should be there. दोबारा से मुझे लगता है वो कोई नहीं कन्वर्ट। सिक्वर्टर में जाते हैं, ठीक है, यूज सिक्वर्टर, इंपोर्ट सीक्वेंसेस, ठीक है, इंटर्नशिप रिपोर्ट 2020 मरियम, और उसके बाद हम
जीनोमिक सीक्वेंस ले लेते हैं। जीनोमिक जीनोमिक सीक्वेंस, जीनोमिक जीनोमिक, ठीक है। इसको ओपन करें, इसको क्लोज करें, ठीक है। अब आपकी मैंने ऑलिव की सिलेक्ट ऑल, मर्ज, और इसको मैंने आपके फोल्डर में ही जाके इसको पेस्ट कर दिया। इंटर्नशिप रिपोर्ट 2020 मरियम। अच्छा, ALN की फाइल नहीं हमने करनी, हमने .msf की फाइल, ठीक है, और ये मरियम के फोल्डर में है। ओके, क्लोज, ठीक हो गया। अल्लाह करिए अब खुल जाए इसमें। फाइल ओपन .msf, ये देखो जीनोमिक बनाना, ये .msf है। अच्छा जी, हमने कहाँ जाना है? इंटर्नशिप, समझ आ रही है मारिया? जी सर। जीनोमिक, अब ये देखो जीनोमिक वाली खुल गई है, खुल जाएगी इंशाल्लाह। सर ये सिक्वेटर में जाकर हमने CSD के सारे वो उठाने हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो जो है हमारे पास CSD, वो वाले सारे इसमें उठाने, CDS सॉरी, वो सारे इसमें उठाने हैं हमने। आप कोई भी उठा सकते हैं, वाले, CDS वाले, प्रोटीन वाले भी उठा सकते हो, लेकिन आप जीनोमिक वाले फिलहाल उठाएं। अच्छा, फिर ये इधर खुल जाएगी ये फाइल, ठीक है। अगर आप फास्टा फॉर्मेट इसके अंदर डालेंगे तो ये नहीं खुलेगी, ठीक है। अब इसके अंदर जाके आपने अलाइन में जाना है और क्लस्टर V या किसी भी मेथड से कर लें, लेकिन सबसे पहले आप क्लस्टर V में जाके इसको ना अलाइन कर लें, जिस तरह आप बाकी अलाइनमेंट नहीं करते हम। ये अब आप अलाइनमेंट हो आपकी तमाम सीक्वेंस थी। देर बाद हो गया सर। अच्छा, ये एक्सीव कर रही है, कहती है आपके पास स्पेस कम है। चले, ये अलाइन होगी ना। अच्छा, तो हमने ना इसमें जीन डुप्लीकेट, एक तो ये हमने देखना है कि जो भी सीक्वेंसेस मोर देन 90% आपस में सिमिलर होगी, देयर इज अ चांस कि वो डुप्लीकेट हो। क्या हो? डुप्लीकेट हो सर। ठीक है। तो फिर उसकी डोमेन और फाइलोजेनेटिकली हर सही तरीके से हमने ना उसको देखने की कोशिश करनी है कि वाकई वो दोनों डुप्लीकेट जीन है या नहीं है। अगर तो वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर साथ साथ हुए तो हम इसे कहेंगे ये टेंडम रिपीट्स हैं। सही। तो लेकिन अगर डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है तो इट मींस दैट ये सेगमेंटेड डुप्लीकेशन है। ओके, ठीक है। अब ये सीक्वेंसेस आ गई है, इसके अंदर व्यू के अंदर जाकर ना हम जब सीक्वेंस डिस्टेंस में जाएंगे तो ये हमें एक फाइल देगा। ये देखें, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है परसेंटेज आइडेंटिटी। अब ये बता रहा है कि इसकी तमाम सीक्वेंसेस की आपस में आइडेंटिटी कितनी है बेस्ड ऑन DNA सीक्वेंस। करने के बाद ही बहुत कम नहीं दिखा रहा ना ये ऊपर वाला, ये वाला। अब ये क्या कर रहा है? क्या वो वीडियो नहीं चलती, यानी लिखा हो रहा है वो भी डाउनलोड कर दो।
अच्छा, इसको ना हम अब ये 30 आपस में 32% होमोलॉजी है इनकी आपस में। इसके साथ है ये वाली सीक्वेंस जिसको भी हम ब्लैक करेंगे ना, ऊपर लेके जाता हूं मैं ये वाला। इसका मतलब ये है कि 53 नंबर सीक्वेंस और 1 नंबर सीक्वेंस 44, इसको हम कॉपी करके ना पेस्ट कर सकते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो 32% है ना, ये इसके दरमियान में और ठीक है। अब आपने देखना है कि कहीं भी जो 90 से अबव आ रहा है दे आर डुप्लीकेटेड। बहुत कम आपस में ये सीक्वेंस होमोलॉजी की परसेंटेज आ रही है। 20 आ रहा है, पता नहीं। और शोएब क्या हो गया? शुएब आप अपना माइक ऑफ कर दो। सर शुएब का 2020 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रोटीन लेवल पे क्या हो रहा है। अगर हम यही परसेंटेज आइडेंटिटी प्रोटीन लेवल पे करें तो फिर देखते हैं भी क्या वो आ रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, तो हमने किस वैल्यू से ऊपर ऊपर तक लेना है? 90 से ऊपर। ठीक। अच्छा, अब दोबारा से यूज इक्वेटर इंपोर्ट सीक्वेंसेस। अब देखते हैं कि प्रोटीन लेवल पे क्या आ रहा है। LPU इंटर्नशिप रिपोर्ट 2020 मरियम और प्रोटीन सीक्वेंसेस। पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, इसको भी क्लोज कर दिया, सिलेक्ट ऑल, मर्ज सीक्वेंसेस, और इसको हमने MSF फॉर्मेट में करके और इसको मरियम वाले फोल्डर में मैं लेके जा रहा हूँ इसको। ठीक हो गया और उसी नाम से सेव कर दिया और इसको ओके। ये 1 सेकंड का काम है, ठीक है। ठीक है, अब हमने मेगा लाइन में जाना है दोबारा। फाइल ओपन, MSF फाइल पेप्टाइड। ये मुझे लगता है इसकी ना अलाइनमेंट भी सही नहीं हुई क्योंकि नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ज्यादा है। देयर इज अ इशू विद द अलाइनमेंट एज वेल। क्लस्टर W मेथड से करके देखते हैं इसको। कोई भी काम करने से पहले अलाइनमेंट जरूर करनी है। ये अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, व्यू सीक्वेंस डिस्टेंस। तो ये हमें बताएगा कि इसके दरमियान में आपस में सीक्वेंस डिस्टेंस सेम, बहुत कम होमोलॉजी प्रोटीन लेवल के ऊपर भी। ठीक है, तो why is that just so? आप इसको कॉपी करेंगे, फिर आप इसको एक्सेल में जाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी आपका एक किस्म का डाटा जनरेट हो गया है कि सीक्वेंस डिस्टेंस होमोलॉजी बिटवीन, ये है होमोलॉजी भी अमंग ऑल द सीक्वेंसेस। फर्क है, ये 16.8 किस में है, इसमें और इसमें। ठीक है, ये 12.3 इसमें और इसमें। ठीक है, सीक्वेंस होमोलॉजी बहुत ही कम है। आई हैव नो आइडिया व्हाई इज दैट। इसको मैं थोड़ा सा
पढ़ने की जरूरत है कि क्यों इतनी कम होमोलॉजी क्यों है आपस में। अगर ये सारे के सारे एक ही जीन फैमिली के बिलोंग करते हैं, देन व्हाई दे आर ये देखो ना, ये 77.9, ये कुछ होमोलॉजी ज्यादा है इसकी प्रोटीन लेवल के ऊपर, ये 71.1। अगर तो 90 से ऊपर है इट मींस दे आर डुप्लीकेटेड, या इसका कोई और क्राइटेरिया है उसको पढ़ लेते हैं। तो इससे ये पता चला है कि कौन सा सीक्वेंसेस आपस में कितनी होमोलॉजी है। जी सर। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसमें भी इवन यू कैन ड्रा फाइलोजेनेटिक ट्री, ये देखो ना, तो इसके मुताबिक ये देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल। ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये दोनों आपस में डुप्लीकेटेड हों, ये आपस में हों, ठीक है। लेकिन इस हमने इसको 2, 3, 4 जगह से कंफर्म करना है कि ये वाकई आपस में। अच्छा, अब ये डाटा है ना, अब आपने इसका वो एक जिस तरह अभी ये इसने बनाया डाटा, क्या करना, MBSP एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैंने ये अभी डाटा डाला है इसका, फिजा ने मुझे भेजा है, ड्राउट स्ट्रेस, वो जो FV, ये सारे के सारे, ठीक है, ड्राउट, SS हाइब्रिडाइजेशन 01, 01, 01, ठीक है। अब आपका ये आपके पैरामीटर्स हैं, ड्राउट स्ट्रेस कब कब एक्सप्रेस होता है, F ये ड्राउट स्ट्रेस के दौरान एक्सप्रेस होता है, SS हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक्सप्रेस हुआ है, बाकियों के दौरान एक्सप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। ये जीन इस तरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर ऐड कर दी, ये एक MBSP है। आप इस इंफॉर्मेशन के ऊपर भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हो, एनालाइज क्लस्टरल एनालिसिस, ठीक है। जैसे भी आप इसको ओके करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये देखें, इट मींस यू कैन जनरेट, अब इसके मुताबिक ये जो है ना, बेस्ड ऑन प्रमोटर रीजन, इन सीक्वेंसेस एक ही वो आ रही है, इनका प्रमोटर काफी हद तक सेम है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। इट मींस ये काफी हद तक, अगर हम प्रमोटर रीजन की बेस के ऊपर देखें, फिर डिफरेंट लेवल के ऊपर इसको चेक करें, और फिर हम कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेटेड जीन है, ये नहीं है। तो ये चीजें, अब इसको हम दूसरे एनालाइज करें दोबारा, क्लस्टर एनालिसिस, और इसको फर्ज के अकॉर्ड ये इसके मुताबिक ये जो है ना डिफरेंट, जो आपके है ना FV, DOF 17, 14, 11 बिल्कुल ही डिफरेंट है। इट मीन 11 की और ये 16, ये सारे आपस में ज्यादा एक ही किस्म के, इसका प्रमोटर रीजन या इसका जीन एक्सप्रेशन का लेवल, इसी तरह आपका एक्सप्रेशन का लेवल है ना ये। जी सर। इट मींस ये इकट्ठे एक्सप्रेस होते हैं। अगर ये इकट्ठे एक्सप्रेस होते हैं तो क्या ये डुप्लीकेटेड है या नहीं है, तो इसका आपस में सीक्वेंस होमोलॉजी कितनी है, क्या वाकई इसकी सीक्वेंस होमोलॉजी भी अच्छी है, इसके अंदर डोमेन भी सिमिलर की है। तो इस तरह हम इसको काफी तरीके से एनालाइज करके हम डाटे को ना ऐड कर सकते हैं अपने उसके अंदर, पेपर के अंदर। पेपर अभी हीट मैप वाला है एक और सॉफ्टवेयर है, ये मैंने अभी ये मुझे खुला है मेरे। सर इससे जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनेगा वो मेगा एक्स वाले से मतलब का सिमिलर ही होगा ना, डिफरेंट तो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ना, ये बन रहा है कि इसके एक्सप्रेशन के लेवल के बेस के ऊपर। नहीं सर, अभी पहले जब आपने ऑलिव का पेप्टाइड का सीक्वेंस किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, वो तकरीबन सिमिलर होगा, उसी तरह का सीक्वेंस का ना, ये वाला तकरीबन मिलता जुलता होगा। लेकिन आपने ना जो मेगा एक्स के अंदर ट्री बनाना है ना जी, वो मैं बताता हूँ कि आपने कैसे बनाना है। जी सर। एक्सेल स्टैट थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी रहने दो। नहीं,
ओके मैंने कहा था अभी, फाइलोजेनेटिक ट्री इन मेगा एक्स। अच्छा मेगा एक्स के अंदर फर्ज किया। अब ये ना मे बी जो अभी ये मैंने ना काफी अरसे देर से मैं लगा हुआ इस ट्री को बनाने, ठीक है। इट विल टेक टाइम, आप रात को ना लगा के बैठ जाएं। तो इसके अंदर ना हमने बूटस्ट्रैप 1000 करने हैं। नहीं लगी समझ? फर्ज किया अब मैं इसको भी स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है जी सर। ये मैं काफी देर से लगा हुआ इसको। फर्ज किया आपने अलाइनमेंट कर ली, अलाइनमेंट के बाद आपकी फाइल तैयार होगी नहीं, उसके बाद आपने फाइल को सेव कर लिया फास्ट आ या जिस भी फॉर्मेट में। उसके बाद फाइलोजेनिक ने कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइकली, जी सर। इसमें जाके इसको मैं दोबारा से वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपका हो रहा है एनालाइज, तो आप इसको सेव कर लें या क्या कर लें। मैं दोबारा से इसको खोलता हूँ, मेगा एक्स में जाके ओपन करें इसको। अलाइनमेंट तो आपने की हुई है ना, एडिट बिल्ड अलाइनमेंट जो भी आपको पता है वो कैसे करते हैं। उसके बाद उस फाइल को सेव कर लेते हैं। वो अलाइनमेंट वाली फाइल, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है तो आप अलाइन करेंगे, एडिट बिल्ड अलाइनमेंट में जाएंगे, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके। डीएनए है, प्रोटीन है, जो भी है, फर्ज किया डीएनए है। और फिर आप एडिट में जाके इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल, फर्ज किया हम ना प्रोटीन की सीडीएस की सीक्वेंस की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या मतलब आपका वो सीडीएस का फॉर्मेट नहीं ठीक। पेप्टाइड फॉर्मेट फर्ज किया हम, ये जो पेप्टाइड सीक्वेंस है ना उसको जीनोमिक सीक्वेंस, फिलहाल जीनोम, इसको दूसरे तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि आप अपनी वो जो है ना क्या है नोटपैड प्लस प्लस वाली फाइल को लें, तो कॉपी से ही ज्यादा सही होता है। कॉपी और जितनी दफा किया ना कॉपी से ठीक होता है। अच्छा हम क्या करेंगे, पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं ये फर्ज किया एक अभी इसकी ये सीक्वेंस है कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये पेप्टाइड की सीक्वेंस है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, मेगा एक्स में जाके ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, अलाइन, एडिट बिल्ड अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, प्रोटीन, और इसके इधर पेस्ट कर दें। और आखिरी वाली जो सीक्वेंस वाला है ना इसको फिर डिलीट भी करते होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास सिर्फ 15, इसको अलाइन करें बाय मसल या किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसको जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसके थ्रू आप इसको अलाइन कर लें, ठीक हो गया। और ये स्टार्ट से स्टॉप डाउन के दरमियान में थी सीक्वेंस, इसलिए हम इसको डाटा एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज मेगा कर लें या फास्ट कर लें, एनीथिंग। और इसको हम डेल रूटीनली की है ये सीक्वेंस, अच्छा ये सेव कर दिया NPR1, ठीक है, इसको ओके कर दिया, ये सेव हो गई हमारी। अब हमने इसको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में जाना है, कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री, और इसमें हम जाएंगे रूटीनली पेप्टाइड सीक्वेंसेस है, इसको ओपन करें। अच्छा अब यहाँ पर जाके ना आप लोगों ने इसके ये देखो, इसमें ना आपने ये बूटस्ट्रैप, नॉर्मली बूटस्ट्रैप मेथड नहीं आता, नन, यहाँ पर नन आया होता है, ठीक है जी सर। आपने नन में नहीं जाना, आपने बूटस्ट्रैप मेथड में जाना है और यहाँ पर 1000 कर देना है। जी सर। अगर आपको देखते हैं कि डिफरेंट कोई पेपर के अंदर मॉडल, कौन सा मॉडल यूज करना है, तो ये डिफरेंट मॉडल्स है,
अब आपने देख लेना कि नॉर्मली डॉफ से रिलेटेड कौन सा मॉडल यूज हुआ है, तो वो मॉडल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाकी नेबर ज्वाइनिंग ट्री जो भी है, बाकी आप डिफॉल्ट पैरामीटर रखते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री। जब इसको 1000 का मतलब ये है, बूटस्ट्रैप का मतलब है कि ये जो ट्री है ना, ये सॉफ्टवेयर इसको ना 1000 बार बनाएगा ट्री, ठीक है। ओके 1000 बार बनाने के बाद उसमें से कंसेंसस के बाद जो बेस्ट उसको लगेगा, ये समझो आपके एक्सपेरिमेंट का वो 1000 बार रिपीट करेगा, और फिर 1000 बार रिपीट करने के बाद फिर वो एक ट्री के ऊपर बनाएगा, तो वो ट्री ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इट विल टेक टाइम, 1000 ट्री बनाने में इसको जब ओके करना, तो ये देखिए ये अभी नॉर्मली जो ट्री अगर नन करे तो 1 सेकंड में बन जाता है ट्री, लेकिन ये आप करो इवन ये देखिए 1 रेप्लिकेट 1, अभी 1 पे आया, ये 2, ठीक है। आपने ये इस तरह करके फिर आपने जो ट्री बनाना है, तो वो ट्री ना फिर उसकी ऑथेंटिसिटी भी होती है कि ये वाकई ये जो सॉफ्टवेयर है इसने वाकई कोई एक बहुत ही जो लगता था ना इसको अच्छा ट्री, वो बना होगा। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। ये 6 आउट ऑफ 1000 हो गए हैं, कोई मसला नहीं। तो ये आस्ता आस्ता ये टाइम लेगा, उसके बाद जो ट्री बनेगा वो ट्री जरा ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक दो ठीक हो गया। एमबीएसपी का पता चल गया? अच्छा, जी सर। एमबीएसपी वाला डाटा ऐसा है, फर्ज किया आपने जस्ट जीनोमिक डाटा नहीं लिया, आपने ये फर्ज किया 10 वैरायटीज है आपकी, जब 24 टमाटो की, इधर आपने देखा कि फ्लावर कलर क्या है, यहां पर लिख दिया वाइट फ्लावर, ठीक है। यहां पर लिख दिया रेड फ्लावर, और यहां पर लिख दिया शॉर्ट हाइट, लॉन्ग हाइट, मीडियम हाइट। इस तरह आपने ना फर्ज किया आपने कोई ना 40-50 इस तरह के आपने ना, या आगे लिख दे कोई भी चीज, ठीक है, इस तरह, और नीचे वैरायटीज के नाम लिख दे। अगर तो व्हाइट फ्लावर है तो 1 लिख दे इसके अंदर, जरा बाकी 0 आएगा, ठीक है जी सर। अगर शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, जो भी है वो 1 बाकी 0। तो इस तरह ये सारा डाटा आपके पास जनरेट हो जाएगा। इससे भी आप एनालाइज कर सकते हो कि जो वैरायटीज है ना उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मेरी बात की समझ आ गई? कौन सी वैरायटीज जो है फाइलोजेनेटिक्स बता देगा, फिर हमें बता देगा कि इसके अंदर कोई जेनेटिक्स डाटा नहीं है, ये सारा फिनोटिपिक डाटा है। मेरी बात की समझ आ गई? इसके अंदर क्या है? जी सर। फिनोटिपिक डाटा, और उस फिनोटिपिक डाटा की बेस के ऊपर भी आप फाइलोजेनेटिक ट्री बना सकते हैं। एक्चुअली ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो मेगा एक्स जो भी है, ये हमारे डीएनए की सीक्वेंस को पहले नंबरिंग इस तरह नंबरों में कन्वर्ट करता है इसको। वो नंबरों में उस डीएनए की सीक्वेंस की बेस के ऊपर हर सीक्वेंस के कैरेक्टर को ना एक नंबर में कन्वर्ट करता है। वो नंबर में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसी तरह का, जिस तरह एमबीएसपी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाता है, एक्चुअली फिर इसी तरह का ऐसा ही वो भी बनाता है, लेकिन वो आपके कैरेक्टर्स को नंबर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उससे ट्री बनाता है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है, तो MVSP भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे फ्री है MVSP। ये फाइल, इससे आप फाइलोजेनेटिक ट्री एक और बना सकते हैं। अक्सर सॉफ्ट पेपर्स के अंदर MVSP बेस्ड भी एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके 2 तरह के डाटा, डोमेन एनालिसिस, वो दूसरा आपका डाटा है, आपके पास डोमेन है, मोटिव एनालिसिस। आपके पास 20 मोटिव है, कौन से मोटिव किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर नहीं है। जिस तरह फर्ज किया आपने, ये मुझे अभी किसने मोटिव आपने भेजा है मुझे, फिजा मोटिव वाली भी फाइल भेजी है आपने?
जी सर शायद भेजी थी। ये तो होगी ना डोमेन वाली, मोटिव वाली। सर मोटिव की जो एक सिंगल पिक्चर है, हाँ नहीं सर वो नहीं भेजी। आपने भेजी थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसके अंदर ना वो ये क्या है, नहीं ये तो मैंने भेजी थी आपको, नहीं सर आपने भेजी। ये मोटिव लोकेशन, ये देखो ना, ये था ना, आपने भेजी थी मुझे। अब इसके अंदर कर लें कि हमारे पास है टोटल 23 मोटिव, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 23 मोटिव हम इधर लिख दें। फर्ज किया डाटा एडिट डाटा, सॉरी डाटा एडिट डाटा, ठीक है। फर्ज किया ये तो इधर ही रहे, ठीक है। इधर लिख दें मोटिव 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 23 मोटिव लिख दें। ये प्रेजेंट है 1, नहीं प्रेजेंट 0, प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट। इस तरह ऑल मोटिव बेस के ऊपर भी हमें पता चल जाएगा। इससे भी जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनेगा, अगर 3-4 जगह से फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर सेम आप लोगों के जीन मिलते, मोटिव से, डोमेन से, और फिर आपका ये 3-4 चीजों से 2 जीन आपस में इकट्ठे एक ही वो उसके अंदर आ रहे हैं, किसमें, क्लस्टर में, क्लेड में, क्लेड में क्लस्टर में, ये इस तरह। तो इट मीन आप कह सकते हैं कि ये दोनों जीन जो है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारे के सारे आपस में डुप्लीकेट है। देयर आर जी सर। you can study the duplication of the gene, ठीक हो गया। आप अपने डाटे को कुक करना है, जिस तरह मर्जी कर लें, जितने मर्जी तरीकों से कर लें, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज यू कैन कुक योर डाटा, और उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। आप कहेंगे कि ये मेरे इस एनालिसिस के मुताबिक ये दोनों आपस में डुप्लीकेटेड जीन है। दिस आल्सो द फर्दर